आपकी जिम्मेदारी नहीं थी एज अ रियलिटर कि आप उनको बताएं कि सर इस एरिया के अंदर अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपके माइंड के ये वाकया है एक ऑस्ट्रेलियन ओवरसीज पाकिस्तानी का जिन्होंने 3 दिन कवर मुझसे रब्ता किया और इन्होंने बताया कि मेरे साथ ये वाकया हुआ था जो मैं चाहता हूँ कि आप सोशल मीडिया पे शेयर करें ताकि जितने भी भाई हैं वो मुस्तफीद हो सकें। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में सेटल होने के कुछ अर्सा बाद जो है वो एक प्रॉपर्टी खरीदने का फैसला किया पाकिस्तान में कि बेटी की शादी के लिए एक एसेट बिल्ड करूंगा जो कि कुछ अर्से बाद में उसको सेल आउट करके प्रॉफिट गेन कर लूंगा। लेकिन जिस वक्त उन्होंने उसको बेचा तो जिस प्रॉपर्टी के ऊपर उनकी 50 लाख रुपए की लागत आई थी उसके पीछे उन्हें 10 लाख भी कोई देने को तैयार नहीं था। वजह यह थी कि प्रोजेक्ट का ना तो एनओसी अप्रूव था, डेवलपर का पहला प्रोजेक्ट था, लोकेशन इस तरह की है कि पिछले 8 सालों के अंदर एक सिंगल फैमिली भी उस प्रोजेक्ट के अंदर नहीं आई है। तो बताएं फिर प्रॉफिट कहां से होगा। मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद की, जो कि एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि ना तो एनओसी अप्रूव्ड है, जिसके अंदर पिछले 8 सालों के अंदर 2017 के अंदर ये सोसाइटी स्टार्ट हुई, 2025 आने वाला है। आप मुझे जो भी ये वीडियो देख रहे हैं अभी मुझे कॉल आने लग जानी है इनके मार्केटिंग के डीलरों से कि आपने वीडियो भी अपलोड की है। एक बंदा दिखा दें, एक फैमिली दिखा दें जो इस प्रोजेक्ट के अंदर रिजाइड करती हो, जिस प्रोजेक्ट के अंदर रहती हो। नहीं है। 8 सालों के अंदर एक बंदा भी नहीं आया। जब 8 सालों के अंदर एक बंदा भी नहीं आया तो आपको क्या ये चीज पहले नहीं खबर थी? आपकी जिम्मेदारी नहीं थी एज अ रियलिटर कि आप उनको बताएं कि सर इस एरिया के अंदर अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपके माइंड के अंदर कम से कम 10-12 साल होने चाहिए। आपको नहीं पता था कि उनकी इन्वेस्टमेंट का जो गोल है वो उनकी बेटी की शादी है, उन्होंने इतने टाइम पीरियड के अंदर रिटर्न जो है वो लेना है, तो उनको किसी तरीके वाली जगह के ऊपर, किसी अच्छी जगह के ऊपर जो है वो इन्वेस्टमेंट करवाई जाए जहां पर रिटर्न आने की प्रोबेबिलिटी हो। या तो आप जो है वो फिर क्या नाम है रियल्टर के नाम पे धब्बा थे जिन्होंने इसको इनको जो है वो प्लॉट बेचा, या फिर जो है वो आपको पता था इस चीज का और आपने जो है वो फिर जानबूझ के इनको जो है वो नहीं बताई चीज। इसमें गलती रियल्टर की, गलती बंदे की जिसने उनको क्लैरिफाई नहीं किया कि सर ये एक बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। रिंग रोड बनने के बाद जो कि इस साल अब जाके कंप्लीट होने जा रही है, सालों के बाद जो है ये गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव ली है, उसके बाद सूरत हाल होंगी। लेकिन अगर आपका ये गोल है तो आपके लिए बाकी प्रोजेक्ट्स हैं बाकी शहरों में जहां पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं फैक्ट्स बताऊं, इन्वेस्टर साइड से भी एक लैक ऑफ नॉलेज कह लें या लैक ऑफ वर्किंग कह लें कि अगर उन्होंने थोड़ी सी रिसर्च कर ली होती तो पिंडी और इस्लामाबाद के अंदर इस टाइम कुल मिला के भी 50-60 लाख जो है वो आबादी बनती है, जबकि वहां पे जो प्लॉट्स की जो अवेलेबिलिटी है वो इससे कई गुना ज्यादा है। तो जब डिमांड एंड सप्लाई की इतनी गेम ही नहीं है तो प्रॉफिट लंबा हो जाता है। कंपेरेटिव लाहौर के अंदर इस वक्त 1.5 करोड़ से ज्यादा आबादी, रिकॉर्डेड जो आबादी है वो 1.5 करोड़ है। दैट मीन्स कि यहाँ पर प्रॉपर्टी जो है वो जल्दी डिमांड एंड सप्लाई की वजह से गेन इकट्ठा कर जाती है, और लाहौर में प्लॉट जो है वो आपको मुश्किल से मिलता है। बहुत कम सोसाइटीज हैं, कोई ये नहीं है कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा लाइनें लगी हुई हैं, आपको बहुत मुश्किल होती है। एंड बाय द टाइम ये चीज ग्रो कर रही है, अच्छी बात है, रियल एस्टेट एक्सपेंसिव होगी, जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनके लिए प्रॉफिट का जो है वो सिनेरियो होगा, जो नहीं कर रहे उनके लिए सिर्फ जो है वो रिग्रेट रह जाएगा। अगर आप पाकिस्तान के अंदर एक सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप गिवन नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने